नमस्कार दर्शकों, आइए आज सुनते हैं एक कथा, चोरी का दंड। एक समय कांचीपुर नामक गांव में वज्र नाम का एक चोर रहता था। चोर अपने नाम की ही भांति वज्र हृदय का था, अर्थात कठोर हृदय का था। उसे जिसका जो सामान मिलता वो उसे चुरा लेता। उसे तनिक भी दया नहीं आती थी कि उस सामान के स्वामी को उस सामान के चोरी हो जाने से कितना ही कष्ट होगा। वह तो चुराए हुए धन को सिपाहियों के भय से जंगल की जमीन के अंदर छुपा देता था। एक रात वीरदत्त नाम के लकड़हारे ने ये घटना देख ली और चोर के जाने के पश्चात जमीन खोदकर उसके चुराए हुए धन का 10वां हिस्सा निकाल लिया और गड्ढे को पहले की भांति ही ढक दिया। लकड़हारा इतनी चालाकी से सामान निकालता कि चोर को इस चोरी का पता ही नहीं चल पाता था। एक दिन लकड़हारा अपनी पत्नी को धन देते हुए बोला कि तुम रोज धन मांगा करती थी ना, लो आज पर्याप्त धन इकट्ठा हो गया है। उसकी पत्नी ने कहा कि ये धन आपके पास कहाँ से आया। तो इस पर उस लकड़हारे ने पूरी ही बात बताई कि किस प्रकार से वो जो वज्र नामक चोर है वो जंगल में कहाँ पर ये धन छुपाता था। और उसने ये भी बताया कि मैंने तो केवल दशांश ही लिया है, यानी कि उसकी चोरी का 10वां हिस्सा ही लिया है। तो इस पर उसकी पत्नी ने कहा कि अरे भाई, जो धन आपने अपने परिश्रम से उपार्जित नहीं किया है तो वह धन तो स्थायी भी नहीं होगा, यानी कि ये धन जो आपने नहीं कमाया वो आपके साथ कभी नहीं रहेगा, आपके पास कभी नहीं रहेगा। इसलिए इस धन को तो आप जनता की भलाई में लगा दीजिए। वीरदत्त को भी पत्नी की बात बहुत जच गई, इसलिए उसने इस धन से एक बहुत बड़ा तालाब खुदवाया जिसका पानी कभी भी नहीं सूखता था। लेकिन इसमें सीढ़ियां लगानी रह गई थी और सारे पैसे तो समाप्त ही हो गए थे। तो वीरदत्त फिर से छिपकर चोर का अनुसरण करने लगा और देखने लगा कि भाई चोर धन को अब कहाँ छुपाता है। और एक दिन उसको पता चल गया कि वज्र नामक चोर ने अब धन कहाँ पर छुपाया है। तो उसने एक बार फिर से उसी के चोरी के सामान से 10वां हिस्सा निकालकर तालाब का काम पूरा करवा लिया, अर्थात तालाब में सीढ़ियां लगवा ली तथा उसने भगवान शंकर और भगवान विष्णु के भव्य भव्य मंदिर बनवाए, बंजर जमीन पर खेत बनवाए और गरीबों को वितरित कर दिया सारा ही धन। गरीबों ने उसकी सेवा से प्रसन्न होकर उसका नाम तो द्विज वर्मा रख दिया। पर अब जब उसकी मृत्यु हो गई तो एक और यमदूत आए और एक और भगवान शंकर के गण आए। अब यमदूत और भगवान शंकर के गण दोनों ही आपस में विवाद करने लगे। भगवान शंकर के गण ने कहा कि अरे भाई, इसने इतने बड़े बड़े मंदिर बनाए, लोगों के लिए तालाब बनाए, तो इसको तो शिव लोक जाना चाहिए। किंतु यमदूत ने बोला कि नहीं नहीं, यमराज ने कहा है कि इसको मेरे पास लेकर आओ। तो जब दोनों में ही ज्यादा विवाद छिड़ गया तो फिर क्या हुआ कि इतने में विवाद देखकर नारद जी पधारे। तो नारद जी ने उन सभी को समझाया कि अरे भाई, आप सब लोग विवाद ना करें। इस लकड़हारे ने चोरी के धन से परोपकार के कामों को करवाया है, तो वो धन इसने थोड़ा इकट्ठा किया था। इसने तो वो जो चोर था ना, उसके चोरी के धन का दशांश इन सब कार्यों में लगाया कि जिससे मंदिर भी बना, तालाब भी बने, शिव मंदिर बना। इसलिए जब तक ये कुमार्ग से अर्जित धन का प्रायश्चित नहीं करेगा तब तक वायु रूप में अंतरिक्ष में विचरण करता रहेगा, अर्थात ये ऐसे ही भूत प्रेत बनकर घूमेगा। तो ये ना तो शिवलोक जाएगा ना ही यमलोक जाएगा। नारद जी की ये बात सुनकर सभी दूत वापस लौट गए तथा वह लकड़हारा तो 12 वर्षों तक प्रेत बनकर घूमता रहा। तो एक दिन नारद जी लकड़हारे की पत्नी के सपने में प्रकट हुए और उन्होंने उसकी पत्नी से कहा कि सुनो, तुमने अपने पति को सद्मार्ग तो दिखाया, इसलिए तुम ब्रह्मलोक जाओगी। लेकिन लकड़हारे की पत्नी अपने पति के दुख से बहुत दुखी थी। वह देवऋषि नारद जी से बोली कि हे प्रभु, मेरे पति तो माना कि मृत्यु को प्राप्त हो गए, किंतु आज तक मेरे सपनों में बार बार आते हैं। तो जब तक मेरे पति को देह नहीं मिलेगी तब तक मैं भी यही रहूंगी। जो गति मेरे पति की हुई है वही गति मैं भी चाहती हूँ। नारद जी ने जब लकड़हारे की पत्नी की ये बात सुनी
तो ये बात सुनकर तो देवऋषि नारद बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने बताया कि अरे, तुम अपने पति की मुक्ति के लिए शिव जी की आराधना करो। तो फिर अब लकड़हारे की जो पत्नी थी, उसने अपने पति की मुक्ति के लिए अथक मेहनत से भगवान शिव जी की आराधना की और शिव जी की आराधना करने से उसके पति के चोरी का सारा ही पाप धुल गया। फिर जब लकड़हारे की पत्नी की मृत्यु हो गई, तो उन दोनों पति पत्नी को उत्तम लोक की प्राप्ति हुई। मित्रों, ये जो कथा है, ये तो यहीं पर संपूर्ण हो गई। इस पौराणिक सत्य कथा का निष्कर्ष यही है कि कोई भला काम करने के लिए कभी भी किसी भी गलत काम का सहारा नहीं लेना चाहिए, अन्यथा उस गलत काम का भी दंड जिंदा रहते या मरने के बाद भी जरूर भुगतना पड़ता है। तो हमने इस कथा से ये सीखा कि वह जो लकड़हारा था, उसने माना कि दान किया, शिव मंदिर बनवाए, तालाब बनवाया, किंतु उसका जो सारा दान था वो एक तरीके से व्यर्थ ही जा रहा था, क्योंकि वो जो उसने दान से बड़े बड़े कार्य किए थे वो तो एक चोर की चोरी से मिला हुआ धन था, जिसका कि दशांश से उसने अच्छे कार्य किए थे। तो कहने का मतलब ये है कि यदि आप कभी दान करें या आप कोई भी पैसा कमाए, तो पैसा हमेशा मेहनत का ही कमाए। आप सब लोगों ने कथा को बहुत ही प्रेम पूर्वक सुना। आपके अंदर बैठी आत्मा, आपकी ऊर्जा शक्ति को मेरा बारंबार प्रणाम है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।